बच्चा, कैसे हो? हाँ, तो ये मैंने बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक स्टार्ट कर दी थी। इसका पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आप लोगों को, ठीक है। 2019 वाला मैंने आपको करवाया था, जो आपके सामने है। इसका आंसर आ चुका था, मैक्सिमम जेड की वैल्यू 10 आई थी, ठीक है बेटा। तो अब हम आज जो करने वाले हैं वो है, ये मैंने 2019 का करवाया था, अब हम करेंगे 2020 का क्वेश्चन, 21 का क्वेश्चन। ये 21 का है, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन टाइप सेम रहेगा। यूजिंग द बाउंडेड वेरिएबल टेक्निक सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। मैक्सिमम जेड दिया हुआ है आपको, सच डेट की कंडीशंस दी हुई है, सभी ग्रेटर लेस देन में, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और जेड भी मैक्सिमम है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं ये। अब देखो, ये जो आपको बाउंडेड वेरिएबल्स दिए हुए हैं, पहले ये देखो वेरिएबल कितने 2, कॉन्स्टेंट कितने हैं 4, ठीक है। और जो वेरिएबल बाउंडेड दिए हुए, तो ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया है। क्वेश्चन में जो अपर बाउंड दिए हुए हैं, 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, x1 का अपर बाउंड 3 हो गया, x2 का अपर बाउंड 2 हो गया, ठीक है। तो ये था आपको क्वेश्चन जो मैंने आपको समझा दिया है, किस टाइप के होगा, किस टाइप से होगा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। स्टेप 1 सेम रहने वाला है। कन्वर्ट द गिवन एलपीपी इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल। तो स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, क्योंकि ये लेस देन की कंडीशंस दी हुई है। जितने भी कांस्टेंट दिए हुए सब लेस देन की कंडीशन में है। मैक्सिमम जेड सेम रहने वाला है, x1 + 2x2 + x3, x1 + 2x2 + x3 इसमें ऐड करेंगे, x4 इसमें ऐड करेंगे, x5 इसमें, x6 इसमें, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कितने हो गए x6। और बाउंडेड वेरिएबल्स कितने हैं बताओ? 2 है, x1 x2 जो हमें दिए हुए थे, ये है 3 इसका बाउंड, और इसका बाउंड है 2 अपर बाउंड। ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हो गए। अभी स्टेप 2 पे आते हैं। इनिशियल बेसिस फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। जो x1 x2 दिए हुए हैं, कांस्टेंट में इनकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो x3 की वैल्यू 10, x4 की वैल्यू 6, x5 की वैल्यू 2 और x6 की वैल्यू 1, ठीक है। b क्या होता है? बेसिस। जो वेरिएबल हम लेट किए हैं वही बेसिस होते हैं, ठीक है। इनके जो कोफिशिएंट है कॉन्स्टेंट्स में, वो हमें देखने हैं क्या क्या है, ठीक है। x3 ओनली फर्स्ट कांस्टेंट में, तो इसका कोफिशिएंट 1, x4 x5 x6 नहीं है, तो 0 0 0। ऐसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है 4/4 की। 4 वेरिएबल है, तो 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए, जो हमें मिल रही है यहाँ से, ठीक है। अपर बाउंड आपको पता है, ये u1 क्या है यहाँ पे 3, u2 क्या है 2, u3 u4 u5 u6 है नहीं, तो उनकी वैल्यू क्या होगी? इन्फिनाइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो हमें गिवन है उसी से ही हमने सब कुछ लिखा है। अब आओ सिंप्लेक्स टेबल पे। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल देखो कैसी बनेगी। फर्स्ट रो, सेकंड रो और फाइनल रो, ये तीनों सेम रहने वाली है लास्ट तक, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको टेबल बनाने की हैबिट हो चुकी होगी अभी तक तो फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। सीजे मैंने आपको बता दिया है। मैक्सिमम जेड में जो भी वेरिएबल्स दे रखे हैं उन सब के कोफिशिएंट, x1 x2 के वेरिएबल x1 x2 दे रखे थे, उनके कोफिशिएंट ये हैं, और बाकी नहीं दे रखे थे तो उनके कोफिशिएंट 0। CB भी x भी मैंने अच्छे से समझा दिए थे। ये वेरिएबल वो है जो हमें दिए हुए हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है। B क्या है? जो वेरिएबल हमने लेट किए x3 x4 x5 और x6। CB क्या है? इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट इन द मैक्सिमम जेड क्या है? 0 0 0 0 0 0 0 0। XB क्या है? अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी x1 x2 को 0 रख करके, x3 x4 x5 x6 की, वो ये तीनों है, चारों है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट टेबल में तो एज इट इज़ रखना है, आपको कांस्टेंट देख करके। जो आपको कांस्टेंट में, ये देखो यहाँ पे ये बन रही है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये, और x1 x2 के, x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 2, x3 का कोफिशिएंट 1, x3 x4 x5 x6 नहीं है, तो 0 0 0। ये कोफिशिएंट आपको देखो फर्स्ट रो के सेम आ गए, 1 2 1 0 0 0। ऐसे आपको चारों रो के निकालने हैं। जेड माइनस सी जे निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे ऊपर वाले सी जे से। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए बच्चा इधर, हाँ, सी बी मल्टीप्लाई बाय x1 - 2, इससे हमें मिलेगा फर्स्ट जेड माइनस सी जे एलिमेंट। ऐसे ही सी बी मल्टीप्लाई बाय x2 - 1, तो इससे मिलेगा हमें सेकंड एलिमेंट। 2 कहाँ से आया? सी जे का फर्स्ट एलिमेंट। 1 क्या आया? कहाँ से आया? सी जे का सेकंड एलिमेंट।
करते सी बी क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 लास्ट में होगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अब सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करो, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इन सबको सॉल्व करके आपको माइनस करना है ऊपर वाला एलिमेंट, 0 ही आएगा चारों में, तो 0 - 2 = -2। ठीक है, तो ऐसे मैंने जेड जे माइनस सी जे निकाला है। यू जे आपको बता दिया 3 था 2 था, और ये जो नहीं दिए हुए थे उनको इनफाइनाइट मानना है। ठीक है, अब यू आई माइनस एक्स बी आई क्या होता है, इस यू आई में से माइनस करना है एक्स बी आई को, यू आई माइनस एक्स बी आई। यू आई कौन कौन से लेना है आपको ये ध्यान रखना, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है टॉप पर 1 है इसमें, तो ये इनफाइनाइट, फिर सेकंड नंबर पे 1 यहाँ पे है तो ये इनफाइनाइट, थर्ड नंबर में 1 यहाँ पे है तो ये वाला इनफाइनाइट, फिर यहाँ पे ये वाला इनफाइनाइट। इनमें से माइनस करेंगे एक्स बी के एलिमेंट, मतलब 10 6 2 1। ठीक है, तो आपको इन्फिनिटी मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है इन्फिनाइट में कुछ माइनस करोगे तो ऑलवेज यू गेट इन्फिनाइट। ठीक है, हियर मोस्ट नेगेटिव जेड जे माइनस सी जे इज -2। आपको दिख रहा होगा जेड जे माइनस सी जे के जितने भी एलिमेंट आए हैं उनमें -2 इज मोस्ट नेगेटिव। ठीक है, देयरफॉर कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर x1 इज एंटरिंग वेक्टर। अभी बताओ ये फर्स्ट नंबर पे ये x1 के कोरस्पॉन्डिंग है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, x1 क्या है, एंटरिंग वेक्टर है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। एंटरिंग वेक्टर का पता चल गया, तो अब हम क्या निकालेंगे, डिपार्टिंग वेक्टर। नाउ फॉर डिपार्टिंग वेक्टर θ1 = मिनिमम xbi अपॉन YIR। इसको XIR कर लो तो सही रहेगा, क्योंकि हमने y कुछ लिया नहीं है, XIR कर लेते हैं। XIR क्या है, जो वेरिएबल एंटर कर रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो XIR। XBI भी कॉलम है, कौन सा कॉलम है, ये वाला। ठीक है, XIR कौन सा है, एंटर कौन सा कर रहा है, x1, तो ये वाला कॉलम XIR है। इन दोनों का डिवाइड करना है प्रॉपर, लेकिन XIR क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये 1 ये सारे 1 0 से बड़े हैं, तो सबका डिवाइड करेंगे। 10 डिवाइड बाय 1, 6 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1 और 1 डिवाइड बाय 1। इन सब का मिनिमम लेंगे तो यही आएगा 1। और ये कोरस्पॉन्डिंग किसका आएगा बताओ, लास्ट वाले में से आया 1/1, तो ये x6 के कोरस्पॉन्डिंग है। तो हम क्या बोल सकते हैं, x6 θ1 से हमें पता चल रहा है कि x6 क्या होगा, डिपार्टिंग वेक्टर होगा। लेकिन अभी फाइनल डिपार्टिंग वेक्टर का पता नहीं चला है, तो हम क्या करेंगे, θ2 की तरफ चलेंगे। θ2 भी क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला है, मिनिमम ऑफ यू आई माइनस एक्स बी आई डिवाइडेड बाय YIR। YIR क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे कोई 0 से छोटा नहीं है, तो θ2 क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट, क्योंकि ये सारे इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट। ठीक है, अब एंटरिंग वेक्टर कौन सा, x1 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग u कौन सा होगा, u1 होगा। u1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3। ठीक है, तो अब आपको फाइनल डिपार्टिंग वेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा निकालना है, मिनिमम ऑफ θ1 θ2 एंड u1। θ1 क्या आया था 1, θ2 क्या आया था इन्फिनाइट, u1 क्या आया था 3। ठीक है, इन तीनों में से मिनिमम कौन सा बताओ, 1 है, कोरस्पॉन्डिंग टू x6। किसके कोरस्पॉन्डिंग है, x6 के कोरस्पॉन्डिंग था। तो हम क्या बोल सकते हैं, x6 इज डिपार्टिंग वेक्टर। अब यहाँ से देखो टेबल पे आओ, एंटरिंग वेक्टर इज x1, डिपार्टिंग वेक्टर इज x6। तो यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, तो 1 क्या होगा, की एलिमेंट, तो 1 क्या होगा, की। ठीक है बेटा, तो 1 क्या है, की एलिमेंट आया, ये इतना पता चल गया है आपको। तो बेटा 1 इज़ द की एलिमेंट यहाँ तक आ गया है। अब सारा वर्क किसका है, की एलिमेंट का है। ठीक है, की एलिमेंट का सारा वर्क है अपने यहाँ पे। तो अब क्या करना है, सेकंड आपको डिपार्टिंग वेक्टर का पता चल गया है, एंटरिंग वेक्टर का पता चल गया। अब सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनेगी। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में आपको CJ सेम रहेगा, सेकंड रो सेम रहेगी और लास्ट रो सेम रहेगी। ठीक है, CBB XBB अब एक वेरिएबल है जो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि लास्ट टेबल से कि x6 निकल रहा था और x1 एंटर कर रहा था। तो x6 की जगह कौन आ जाएगा, x1, और ये तीनों सेम रहेंगे, x3 x4 x5 x1। ठीक है, तो x1 क्या करेगा, x1 ने x6 की प्लेस ले लिए। तो अब वापस से टेबल को रिप्लेस करेंगे लास्ट टेबल से। जो की एलिमेंट होता है उसको क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। अब जो की एलिमेंट है यहाँ पे क्या है, 1 है, ऑलरेडी 1 है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, इस रो को 1 1 -2 0 0 0 1 1 1 -2 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप में आपको। फिर चलते हैं कि एलिमेंट के जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट, ये सारे ही 1 1 है,
बट इनको क्या बनाना है, जीरो बनाना है, क्योंकि की एलिमेंट के ऊपर नीचे वाले एलिमेंट को जीरो बनाना होता है। तो जीरो बनाने के लिए पहले ये वाली रो लिख लेते हैं, क्योंकि हमें अभी तक ये रो मिली है, ठीक है। अब इससे ऊपर वाली रो चाहिए, वो किसकी हेल्प से मिलेगी, जस्ट इसके ऊपर वाली रो से। इसकी ऊपर वाली रो क्या है, 2 1 -1 0 0 1 0। देखो ये लिख रखा मैंने 2 1 -1 0 0 1 0, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, जस्ट जो रो फाइंड आउट कर रहे हैं ना उसके की एलिमेंट के जस्ट उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर वाला एलिमेंट। इसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या है, 1। तो यहाँ देखो 1 मैंने माइनस कर दिया सब में से, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया न्यू रो क्या थी, 1 1 -2 0 0 1 1 1 -2 0 0 1। सॉल्व किया 1 0 1 0 0 1 -1 मिला, 1 0 1 0 0 1 -1, ठीक है। तो मैंने आपको एक रो बता दिया है, सेकंड 2 रो भी ऐसे ही निकलेगी, तो आप निकालने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो तुरंत कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। आज तो बारिश हो रही है बच्चों, शानदार वाली, मज़े आ गए। हेयर मोस्ट नेगेटिव, अब देखो आगे चलते हैं, शानदार मज़े बारिश के साथ शानदार स्टडी करते हैं, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा, इन बताओ, जेड से माइनस सी जे निकाल लोगे ना बच्चों। जीरो, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 2 -2 0, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4 -4 -1 -5, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, 0 2 1 जा 2 2 -0 2, ठीक है। मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट एक ही एलिमेंट है तो सोचना तो कुछ है ही नहीं है। मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट इज -5 विच इज़, अब देखो ये सेकंड नंबर पे, तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, x2, तो x2 क्या होगा, एंटरिंग वेक्टर होगा। नाउ फॉर डिपार्टिंग वेक्टर, अब डिपार्टिंग वेक्टर के लिए क्या किया जाए बताओ, वही θ1 θ2 थीटा और u, अगर ये x2 एंटर कर रहा है तो u2 देखेंगे। θ1 मिनिमम ऑफ, θ1 क्या होगा, मिनिमम ऑफ x2 एंटर कर रहा है तो xb डिवाइडेड बाय x2, xb डिवाइडेड बाय x2। ध्यान रखना है x2 में सारे एलिमेंट पॉजिटिव होने चाहिए, उन्हीं से डिवाइड करना है, ये नेगेटिव एलिमेंट से डिवाइड नहीं करना है। तो मतलब इनको डिवाइड करना है इनसे, 9 डिवाइड बाय 4, 5 डिवाइड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो इन तीनों का मिनिमम देखेंगे तो 1 आ रहा है, जो आ रहा था इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 डिवाइडेड बाय 1 x5 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा था। अब देखते θ2 में नेगेटिव एलिमेंट का डिवाइड करते हैं, इस रो में नेगेटिव एलिमेंट ओनली ये है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ui माइनस xbi क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस फॉर्मूला में होता है तो कितना आ जाएगा 1। और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एक ही एलिमेंट है तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब x2 एंटर करना है तो बताओ u2 क्या था, 2 था, तो u2 2। अब फाइनल थीटा निकालेंगे, मिनिमम ऑफ θ1 θ2 u2, 1 1 2, इनकी वैल्यू 1 1 2 थी, 1 है तो बताओ ये तो था x5 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये x1 के कॉरस्पॉन्डिंग, किसको निकालना चाहोगे, ऑब्वियसली x1 को तो निकालोगे नहीं, वो तो अभी एंटर ही किया है और इसकी हमें ज़रूरत भी है, तो हम किसको निकालेंगे, x5 को निकालेंगे, ठीक है। x5 इस दोनों सेम है तो आप x5 को ही निकालिएगा, ठीक है। डिपार्टिंग वेक्टर है, x5 डिपार्टिंग वेक्टर है, x2 एंटरिंग वेक्टर है, कॉर्नर यहाँ पे बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, की एलिमेंट, 1 इज़ द की एलिमेंट। अब बताओ ये ऑलरेडी 1 है तो आने वाली सिंप्लेक्स टेबल में इस रो को तो सेम ही रख देंगे क्योंकि की एलिमेंट को 1 बनाना होता है, तो ये एक बेनिफिट मिल जाएगा आपको, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल आ गई है। जैसे ही आपको एंटरिंग और डिपार्टिंग वेक्टर का पता चल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट सिंप्लेक्स टेबल पे आना है, ठीक है, और कोई आपका एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। सीजे पर आते हैं, सीजे सेम रहेगा, यूजे सेम रहेगा, ये रो सेम रहेगी। अब x3 x4, अब बताओ x5 की जगह कौन आ गया, x2, और फर्स्ट टेबल में x6 की जगह कौन आ गया था, x1। तो अब बताओ इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो सी बी है, x3 की वैल्यू 0, x4 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 2। अब ये आपको निकालना है। सेकेंड रो तो ये थर्ड रो तो सेम रहेगी क्योंकि की एलिमेंट 1 था उसमें, ठीक है, ये आप निकाल लेना, ये मैंने साइड में निकाल रखा है। आपको कोई दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बाद में देखते रहिएगा। तो बताओ जेड से माइनस सी जे मैंने निकाला, -3 एक ही एलिमेंट आ रहा है नेगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे, -3 इज मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट। सो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, x6 क्या होगा, एंटरिंग वेक्टर, ठीक है। अब डिपार्टिंग वेक्टर के लिए θ1 θ2 θ3 निकालेंगे। θ1 इसमें पॉजिटिव एलिमेंट यही है तो इनका डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड बाय 3, 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो 1 आ गया। और नेगेटिव एलिमेंट ये है तो इनसे डिवाइड करेंगे। हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गई हूँ, ये कैसा है देखो,
बेटा यहाँ पे वही यू लेते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिलेटेड हो। सबसे ऊपर 1 इसमें है, फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ये है, तो इससे रिलेटेड यू जे क्या है, इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम ये है, तो इससे रिलेटेड इन्फिनाइट आ गया। और फिर थर्ड 1 यहाँ पे आ रहा है, तो इससे रिलेटेड यू 2 आया यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फोर्थ कॉलम ये है, तो 3 है यू, तो ये आ गया, ठीक है। अब ये सब माइनस करेंगे तो बताओ, ये तो इन्फिनाइट ही आएंगे, 2 में से 1 गए 1, 3 में से 3 गए 0। अब ये दोनों नेगेटिव है, तो यू आई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय ये आता है एक्स आई आर, नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ गया। तो 0 है, 0 किसके कोरस्पॉन्डिंग है, x1। अब बताओ ये x6 एंटर कर रहा है, तो u6 है उसके कोरस्पॉन्डिंग इन्फिनाइट, उसकी वैल्यू इन्फिनाइट। अब थीटा निकालेंगे, मिनिमम ऑफ थीटा 1 थीटा 2 u6, 1 0, इसकी वैल्यू 1 थी, 0 था, इन्फिनाइट था। सबसे मिनिमम कौन है, 0, जो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, x1 के कोरस्पॉन्डिंग है। तो हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, अगर x1 निकलना चाह रहा है तो उसे निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। x1 इज डिपार्टिंग वेक्टर। अब डिपार्टिंग वेक्टर का पता चल गया है, तो अब फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल आएगी, ठीक है। फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल में आपको अच्छे से दिख रही होगी। अब यहाँ पे x1 निकल गया, देखो वापस से कौन आ गया, x6 आ गया, ठीक है। और ये तीनों सेम है ऊपर के, ये सेम प्रोसेस करोगे आप। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम कहाँ है बताओ, ये रहा, इसकी ये वैल्यू 2 है, तो 2, और ये वैल्यू -2 है, तो 2 + 2 हो जाएगा ना, ये ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट आ जाएगा, -1 आ रहा है, तो थीटा 1 निकालेंगे, थीटा 2 निकालेंगे। मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट ये है, तो ये x1 एंटर कर रहा है, तो इसमें ये 2 पॉजिटिव है, तो थीटा 1 में तो ये डिवाइड होंगे ये दोनों, थीटा 2 में 4 में डिवाइड होगा 1 का, और इन्फिनाइट में डिवाइड होगा 1 का, ठीक है। तो थीटा 1 किसके कोरस्पॉन्डिंग आया, x4 के कोरस्पॉन्डिंग, थीटा 2 x2 के कोरस्पॉन्डिंग आया, और x1 एंटर कर रहा है, तो u1 क्या होगा, 3 यहाँ पे दे रखा है। तो इन तीनों का ही मिनिमम क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ पे मिनिमम क्या आ रहा है, 3, जो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, u1 के कोरस्पॉन्डिंग। बस बेटा यहीं पे आपका टर्निंग पॉइंट आ गया है। क्या टर्निंग पॉइंट आया है कि आपको पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे थीटा 1 मिनिमम होता तो वो x4 के कोरस्पॉन्डिंग होता, हम उसे डिपार्ट कर देते। थीटा 2 मिनिमम होता, जो x2 के कोरस्पॉन्डिंग होता, उसे हम डिपार्ट कर देते। लेकिन u1 को कैसे डिपार्ट करेंगे, u को तो डिपार्ट कर ही नहीं सकते ना। तो बस यहीं पे कुछ स्टेप आपको यूज़ करने पड़ेंगे। जब भी मिनिमम u1 u2 u3 ये कोई सा भी एलिमेंट आ जाए, तो क्या करना है, आपको टेबल अपडेट करनी है। अपडेट करने में 2 ही स्टेप है, ओनली 2 ही स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, जो x भी दे रखे हैं, जो आपको x भी दे रखा है, इसमें से माइनस करना है। जो एंट्रिंग है ना, एंट्रिंग वेरिएबल, उसका जो कॉलम है उसको माइनस करना है। एक्स बी माइनस एंट्रिंग वेरिएबल कॉलम, ठीक है। एक्स बी माइनस x1 एंटर कर रहा है, तो x1 ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए x11, सेकंड एलिमेंट के लिए x12, थर्ड एलिमेंट के लिए x13 और फोर्थ एलिमेंट के लिए x14, ठीक है। ये xb है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए xb1, सेकंड एलिमेंट के लिए xb2, थर्ड एलिमेंट के लिए xb3, xb4। अब ये जो है, ये चारों, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब बताओ उससे रिलेटेड u कौन सा होगा, फर्स्ट कॉलम से u1 होगा, u1 से मल्टीप्लाई करना है। इन सबको करते हैं, देखो 14 - 3 × 3, 14 - 3 × 3 5 आ गया। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 - 2 × 3, -2 -1 × 3, -3 -1 × 3, -1 × 3 आराम से सॉल्व करोगे, 4 आपको डिजिट मिल जाएगी। ये चारों डिजिट क्या है, न्यू XB, ये XB था। अब हम टेबल को अपडेट कर रहे हैं, तो जो न्यू टेबल बनेगी उसमें XB की जगह क्या आएगा, XB डैश, जिसकी इन चारों डिजिट की जगह हमें क्या लिखना होगा, 5210, ठीक है। XB को हमने रिप्लेस कर दिया XB डैश से, ठीक है। ये तो हो गई इन चारों की वैल्यू, ये तो हो गया फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज क्या करना है, जो कॉलम एंटर कर रहा है ना, उसके पूरे कॉलम में हमें साइन चेंज करना है।
2 का ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 2 का साइन पॉजिटिव है माइनस लग जाएगा, 3 का साइन प्लस है माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस है माइनस, जो एंटर कर रहा है उसी का ध्यान रखना। ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये तो हमें निकालना पड़ेगा वापस मल्टीप्लाई करके, जेड जे माइनस सी जे, ये नहीं चेंज होगा, ये ध्यान रखना, यहीं तक ही चेंज होगा, ऊपर ऊपर साइन चेंज करना है। चाहे x2 एंटर कर रहा है तो x2 के रो कॉलम का साइन चेंज करना पड़ेगा, किसी का भी, ठीक है, जो एंटर कर रहा है वही। तो हमने ये एंटर कर रहा है, तो अब देखना न्यू टेबल। नाउ मेक न्यू सिंप्लेक्स टेबल वेयर न्यू XB इज़ 5210, न्यू XB हो गया ना, XB डैश बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एंड चेंज द साइन ऑफ कॉलम ऑफ x1 का ही, क्यों, क्योंकि ये एंटर कर रहा था, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में और कुछ समझने वाला नहीं था, यही समझाना था मुझे बेसिकली। अब देखो यहाँ पे XB डैश आ गया ना, और XB डैश के साथ बेसिस में जितने भी वेरिएबल है उन सबके भी डैश लग जाएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे डैश लगा तो मतलब इन सब के वेरिएबल के भी डैश लगा देंगे। नए XB डैश क्या है, 5210, अभी लास्ट में बताया था। अब देखो इसका साइन चेंज हो गया, 2 का साइन चेंज हो गया, इन सब का साइन चेंज हो गया, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब और ये सारे वेरिएबल सेम रहेंगे बेटा, जो पीछे थे वो सेम रहेंगे। अब वापस से इनकी वैल्यू तो निकली हुई है, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि साइन चेंज किए तो डिफरेंट वैल्यू आएगी, 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये 0 1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 हो गया, बन गया ना ये पॉजिटिव। तो इट मीन्स ये एंटर नहीं करेगा। इसका मतलब यही था कि हमने अपडेट क्यों की टेबल को, क्योंकि बस ये जो माइनस में बन रहा था, मोस्ट नेगेटिव बन रहा था, ये मोस्ट नेगेटिव ना बने, ठीक है। अब ये एंटर ही नहीं करेगा तो कहाँ से U1 मिनिमम आएगा, ये हमारा मकसद था। पॉजिटिव हो गया ना। अब इसके अलावा जो नेगेटिव एलिमेंट है वो क्या बनेगा, मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट। अगर मान लो यहाँ पे उस लास्ट टेबल में यही मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट होता, लास्ट एलिमेंट में यही मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट होता, और आपको पता है U1 क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, आप अपडेट करोगे तो आप श्योर हो नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में आपका आंसर निकलने वाला है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा अपडेट करने से, और कोई एलिमेंट है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो आपको श्योर होना चाहिए कि आगे और सिंप्लेक्स टेबल बनेगी। ये तो पॉजिटिव हो गया, तो अब मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन हो गया, ये। तो एंटर कौन करेगा, x5, ठीक है। अब डिपार्टिंग वेक्टर के लिए क्या निकालेंगे, θ1 θ2, और x5 एंटर कर रहा है तो u5 दे रखा है आपको। θ1 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट 2 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आएगा मिनिमम, जो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, x4 के कोरस्पॉन्डिंग। θ2 निकालेंगे, ये दोनों नेगेटिव एलिमेंट है, इनका डिवाइड करेंगे इनसे, 1 डिवाइडेड बाय 1 इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 1 आएगा कोरस्पॉन्डिंग टू θ2 डैश, ठीक है। और ये किसके कोरस्पॉन्डिंग आता है, x4 डैश, ठीक है। डैश लगा देना, भूल ना जाना, ठीक है। u5 आ गया। अब थीटा निकालेंगे, इन तीनों का मिनिमम 2 1 इनफाइनाइट, 1 आएगा, किसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा, x2 के कोरस्पॉन्डिंग, x2 डैश के कोरस्पॉन्डिंग आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, x2 डैश क्या होगा, डिपार्टिंग वेक्टर होगा। x1 पहले निकल चुका है, x2 वापस निकल रहा है, इट मीन्स आपके और टेबल बनेगी ताकि हम x1 और x2 को एंटर करवा सके, क्योंकि हमें x1 x2 चाहिए। तो आगे चलते हैं। देखो x2 अब हमें पता चल गया, डिपार्टिंग वेक्टर का न्यू टेबल पे आओ। 6th सिंप्लेक्स, आई होप ये लास्ट या इसके आगे एक और टेबल हो सकती है, ठीक है। तो अब बताओ XB डैश है, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये देखो यहाँ पे x2 डिपार्ट हो रहा है, तो बताओ कौन आएगा, एंट्रिंग वेक्टर कौन था, x5। तो x5 के भी हमने डैश लगा दिया, क्योंकि XB डैश के साथ सारे एलिमेंट कैसे डैश वाले होंगे, ठीक है। तो ये सेम रहेगा, की एलिमेंट ये एंटर कर रहा है, ये डिपार्ट हो रहा है, तो ये की एलिमेंट है -1 को 1 बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 0 0 1 0। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। सिंपल जैसे अपन स्टार्टिंग से करते आए वैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट आ रहा है जो मोस्ट नेगेटिव है, ठीक है। मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट इट मीन्स x2 क्या करेगा, एंटर। अब देखो आ गई ना वही बात, वापस x2 एंटर कर रहा है ना, तो इट मीन्स हमारा आंसर आने वाला है लास्ट टेबल तक, ठीक है। x2 एंटर कर रहा है तो हमें एंट्रिंग वेक्टर का पता चल गया। अब डिपार्टिंग वेक्टर का पता कर लेते हैं। डिपार्टिंग वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, θ1 θ2 u2 से। θ1 क्या होगा, मिनिमम ऑफ, अब देखते हैं x2 एंटर कर रहा है तो x2 कॉलम में जो पॉजिटिव एलिमेंट है वही देखना है हमें। θ1 के लिए ये एक कॉलम था, इसमें ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 2 और 3 डिवाइडेड बाय 1,
7 यहाँ पे मैंने 3 डिवाइडेड बाय 1 नहीं किया है क्योंकि उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको करना है, ठीक है। तो इन दोनों में मिनिमम क्या होगा 3, जो किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, x4 डैश के कोरस्पॉन्डिंग होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कर लो x4 डैश, ठीक है। अब θ2 निकालेंगे, θ2 के लिए दोनों नेगेटिव एलिमेंट है और किससे इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय 1, इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय 2, इनफाइनाइट ही आएगा क्योंकि इनफाइनाइट में डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, 2 ही नेगेटिव एलिमेंट है तो ये छोड़ देना, ठीक है। 2 बार डिवाइड हो गया, ये 3 ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आओ u2, x2 एंटर कर रहा है तो u2 निकालेंगे, u2 2 दे रखा था। अब थीटा इन तीनों का मिनिमम, इन तीनों में से एक तो ये आ रहा था 3.5 या 3 ले लो क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 1 का 3 आएगा। फर्स्ट θ1 क्या आएगा 3, इन दोनों का मिनिमम 3 होगा ना, इसका 3.5 आएगा आंसर, इसका 3 आएगा। तो दोनों में से मिनिमम कौन है 3 है ना, और इसका इन्फिनाइट आएगा, इसका 2 आएगा। मुझे पता है 3 लो 3.5 लो, मिनिमम तो 2 ही होगा, u2 होगा, ठीक है। u2 मिनिमम है। आप बताओ वापस u2 मिनिमम आ गया ना, तो u2 को तो डिपार्ट कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे अपडेट करेंगे टेबल को। टेबल को अपडेट करने के लिए रट लो xb माइनस x, अब x2 एंटर करा ना तो xb माइनस x2 मल्टीप्लाई बाई u2, xb माइनस x2 मल्टीप्लाई बाई u2। x2 फर्स्ट एलिमेंट x2 1, सेकेंड एलिमेंट x2 2, थर्ड एलिमेंट x2 3, फोर्थ एलिमेंट x2 4। ऐसे ही xb डैश का फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 माइनस कर दो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये दे रखा है 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। माइनस प्लस का ऑब्वियसली ध्यान रखिएगा बच्चों। यहाँ से हमें क्या मिल गया, नया एक्स भी मिल गया। एक्स बी डैश था अभी तक, अब इनको क्या बोलेंगे, जो नई सिंप्लेक्स टेबल होगी इनमें एक्स बी डबल डैश। ये एक्स बी डबल डैश मतलब एक्स बी डैश को रिप्लेस करेंगे एक्स बी डबल डैश से, मतलब जो एक्स टेबल में सब कुछ सेम रहेगा, 2 चीज़ें चेंज होगी कि जो एक्स बी डैश है इसकी ये वैल्यूज़ चेंज होके क्या हो जाएगी, जो वैल्यूज़ अभी हमने फाइंड आउट की वो हो जाएगी, और इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, एक्स बी डबल डैश हो जाएगा। मतलब जो भी वेरिएबल होंगे उन सबको एक्स बी मतलब डबल डैश लगाने पड़ेंगे सब पर। तो ये सारे वेरिएबल आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, हेयर न्यू एक्स बी डबल डैश, न्यू एक्स बी डैश इज 3112 एंड चेंज द साइन ऑफ कॉलम x2 के साइन चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि x2 एंटर कर रहा था। x2 देखो बेटा, यहाँ पे x2 क्या है, ये है, तो बताओ इसका साइन, ऊपर से इसका साइन चेंज हो जाएगा -1 -2 -1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सबकी वैल्यू सेम रहेगी, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि साइन चेंज करने पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है बट्टू। तो यहाँ तक हमने देखा, तो देखो मैंने साइन चेंज कर दिया, अब ये पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ से आप समझ सकते थे क्या कि ये एक अकेला नेगेटिव एलिमेंट है और इसमें भी u मिनिमम आ गया, तो अपडेट करने पर भी ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। इट मीन्स आपका आंसर आने वाला है ऑल ZJ माइनस CJ आर पॉजिटिव, ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x1 डैश x2 डैश इक्वल टू 0। क्यों बेटा, क्यों आई 0, देखो यहाँ पे x3 डबल डैश की वैल्यू दे रखी है, x4 डबल डैश की वैल्यू दे रखी है, x5 डबल डैश की वैल्यू दे रखी है, x6 डबल डैश की वैल्यू दे रखी है, बट यहाँ पे x2 और x1 नहीं है ना, तो x उनसे एक डैश कम कर दो, एक डैश कम करोगे तो क्या आएगा, x2 डैश और x1 डैश, तो उन दोनों की वैल्यू क्या होगी 0, और x2 डबल डैश x1 डबल डैश की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू 0 है। अब जो आपको निकालना क्या है, x1 और x2 निकलेंगे x1 डैश और x2 डैश की हेल्प से, ठीक है। जैसे x1 की वैल्यू होगी u1 माइनस x1 डैश, x2 की वैल्यू होगी u2 माइनस x2 डैश, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। x3 होता तो उसकी वैल्यू क्या होती, u3 माइनस x3 डैश, x1 डैश x2 डैश की वैल्यू क्या है 0 0 है। अभी आपने देखा लास्ट सिंप्लेक्स टेबल में x2 डैश और x1 डैश या नहीं दे रखा है, या x2 डबल डैश x1 डबल डैश नहीं दे रखा है, तो उनकी वैल्यू 0। तो u1 और u2 क्या थे, यहाँ देख सकते हो u1 की वैल्यू 3, u2 की वैल्यू 2, तो 3 माइनस
जीरो करोगे तो 3 आएगा, 2 माइनस जीरो करोगे तो 2 आएगा। तो ये आपको x1 x2 की वैल्यू दे रखी है, मैक्सिमम जेड में पुट कर दो, 2x1 प्लस x2 पुट करोगे 8 आएगा। दिस इज़ योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा, तो इतना समझ में आया होगा आपको। आई होप, बहुत लंबा क्वेश्चन था, टाइम ज़्यादा ले लिया है सीरियसली। मुझे भी बहुत थकान सी फील हो रही है इतना लंबा क्वेश्चन करवा के, बट ये अभी तक का सबसे लंबा क्वेश्चन था। आगे आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी ऐसा नहीं है, 2021 में आया हुआ है, तो ऐसे नहीं मजाक मजाक में ले रहे हो, उड़ना नहीं है आकाश में ये देख करके वीडियो। ठीक है, अभी आपने ओनली सुना है, समझा है, देखा है, अब आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, तब जा करके आपके माइंड में। अगर आपने एक बार भी कर लिया ना तो मैं कह सकती हूँ कि आप सही है। आपको ये कम से कम ये 1.5 घंटा लेगा ये क्वेश्चन, अगर आप ईमानदारी से बिना देखे हुए करते हो तो। ठीक है, तो करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, जल्दी अपलोड करूँगी मैं। आप सबकी दुआएं मेरे साथ है, और क्या चाहिए। ठीक है।